दोस्तों अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने बताया है कि 6 अक्टूबर 2025 शरद पूर्णिमा के दिन यह काम जो माता बहन कर लेगी उसकी करणी मंत्र से उसकी मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी और बन जाएगी 24 घंटे के अंदर ही करोड़पति बताएं एवं पहलू दीपावली से। पर पहले पड़ने वाली सबसे बड़ी शरद पूर्णिमा का महत्व सबसे अधिक रहता है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य 24 घंटे के अंदर भी लाभ प्रदान करवाता है, क्योंकि यह कोई मामूली शायद पूर्णिमा नहीं है। इस दिन चांद की कुछ ऐसी करने होती हैं जो व्यक्ति पर पड़ जाए तो उसे व्यक्ति का भाग्य रात और रात चमक जाता है, हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है दोस्तों। और इस पौधे का उपाय इतना प्रबल है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बस दोस्तों इस पौधे का एक छोटा सा उपाय कर लेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, माँ लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा होगी, आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ में हक तो आप सभी को हम बता दें कि हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना। हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल फ्री निशुल्क माध्यम से पहुंचना। दोस्तों गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि बस सच्चे हृदय से सच्चे मन से इस उपाय को किया जाए तो यह उपाय कभी खाली नहीं जा सकता, यानी कि आपको लाभ ही प्रदान करवाइए। तब तो चलिए जान लेते हैं सभी जानकारी बारी बारी से। माता एवं आप सभी को हम बता दें कि 6 अक्टूबर 2025 शरद पूर्णिमा के दिन में अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब तो आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिनको छूने मात्र से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और अगर आप इन पौधों की जड़ को 6 अक्टूबर 2025 शरद पूर्णिमा के दिन में हमारे नियम अनुसार बताए गए नियमों द्वारा घर ले आते हो और उसका उपयोग हमारे बताए हुए नियम द्वारा कर लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया ही कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों मैं माता रानी की सौगंध खाता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखा तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। पर दोस्तों आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे, उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो करणी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। जी जड़ी बूटी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं, उसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है, इसलिए इस जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। दोस्तों सभी जानकारी हम आपको बारिश से बताएंगे, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी जय भगवान शिव, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों चलिए जान लेते हैं। दोस्तों आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं ये पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण और साधारण है। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग किस प्रकार से, इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं ये पौधे। इस पौधे को कई जगह लड़जीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में अलग अलग जगह में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देख कर कि आप इसे समझ सकते हैं तो खासकर यह जो पौधा है इसे लड़जीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामर क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये निकले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा तो क्यों यह हमारे लिए कीमती है, क्यों ये आज साधारण है, इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान कब प्राप्त हुआ? एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप
साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिसे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीज का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वह लोग इसके बीज की थी। तो उसने हमें बताया कि उनके बीज हादी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी कहा जाता है, आर के पौधे के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जद में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग, जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातून करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो से आने लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है। पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातून करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी, यह सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे, इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में परिया है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रही या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातून करने मात्र से, केवल इसके दातून करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातून करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातून करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातून जरूर करना चाहिए। इससे दातून करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत व्हाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये जो प्रयोग बताया गया है, यह केवल कहानियों या कल्पनाओं पर आधारित नहीं, बल्कि अनुभवों से जन्मा है। अनेक लोगों ने इसे अपनाया और उन्हें इसका फल भी मिला। महायोग टीवी चैनल हमेशा यही प्रयास करता है कि दर्शकों तक सच्ची और प्रमाणिक जानकारी पहुंचे। हमने स्वयं कई बार इस प्रयोग को किया है और साक्षात परिणाम देखे हैं। जिन माताओं या बहनों को प्रसव के समय कठिनाई होती है, जिनका बच्चा गर्भ से बाहर आने में देर करता है, उनके लिए यह उपाय वरदान के समान साबित होता है। जिन परिवारों की इच्छा रहती है कि डॉक्टर की चीर फाड़ से बचा जा सके, वे इस प्रयोग से लाभ पा सकते हैं। बस 2-4 चावल के दाने लेकर किसी विशेष जड़ में थोड़ा सा अर्पण करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि प्रसव सुगमता से पूर्ण हो जाए। उस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर प्रसूता की कमर में बांध देना चाहिए। कुछ ही मिनटों में इसका असर दिखने लगता है और बच्चे का जन्म सहज रूप से हो जाता है। लेकिन जैसे ही प्रसव पूरा हो, तुरंत वह जड़ निकाल देना आवश्यक है, क्योंकि यदि देर की जाए तो यह गर्भनाल को भी बाहर खींच सकती है। इस प्रयोग को हमने अनेक बार सफल होते देखा है। अब बात करते हैं इसके अन्य प्रयोगों की। आयुर्वेद में यह जड़ बहुत गुणकारी मानी जाती है। जिन लोगों को दांत दर्द या सिर दर्द की समस्या रहती है, वे इसकी भस्म बनाकर दर्द वाले स्थान पर लगाएं। इसका प्रभाव अत्यंत चमत्कारी होता है। यह केवल दर्द को शांत नहीं करता, बल्कि मन को भी शांति देता है। चाहे दर्द तनाव के कारण हो, अनिद्रा के कारण या अत्यधिक गर्मी के कारण, यह हर रूप में लाभ पहुंचाता है। यह औषधि जैसे हमारे पूर्वजों ने प्रकृति से प्राप्त की थी, उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। जो लोग व्यापार में उन्नति चाहते हैं, उनके लिए भी इसका विशेष प्रयोग बताया गया है। शुभ मुहूर्त जैसे रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र या दीपावली जैसे पर्वों पर इस जड़ को लाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने दुकान या व्यापार स्थल पर रख दें। कहा जाता है कि जहां पहले कुछ ही ग्राहक आते थे, वहां ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। यह उपाय धन वृद्धि और समृद्धि का प्रतीक बन जाता है। कई व्यापारी इसे आज भी अपने व्यवसाय में शुभ फल के लिए अपनाते हैं। जिन लोगों को रोजगार की तलाश है, उनके लिए भी यह जड़ विशेष फलदायक बताई गई है। शनिवार या रविवार को सूर्योदय से पहले इस जड़ को खोज कर लाना चाहिए। सोमवार और मंगलवार को इसकी पूजा करें और बुधवार के दिन इसे धारण कर लें। यह प्रयोग मनोकामना पूर्ण करने वाला माना गया है। एक नागा साधु ने स्वयं इस प्रयोग का रहस्य बताया था और कहा था कि इसका प्रभाव अचूक होता है। इसके अतिरिक्त यह जड़ नजर दोष और भूत प्रेत बाधा से भी रक्षा करती है। शनिवार के दिन इसे चांदी के ताबीज में रखकर धारण करने से कोई भी नकारात्मक शक्ति पास नहीं आती।
आती व्यक्ति सदैव सुरक्षित रहता है और उसके जीवन में आत्मविश्वास बना रहता है। इस जड़ में ऐसी कंपन ऊर्जा होती है जो नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता को बढ़ाती है। अब एक और अद्भुत प्रयोग सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से प्रभावित हो जाए, आपकी तरह सोचने लगे या आपके अनुरूप कार्य करे, तो इसकी जड़ को सफेद दूर्वा घास के साथ पीसकर उसका तिलक बना लें। सभा में जाएं या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जाएं, उस तिलक को लगाकर जाएंगे तो आपकी वाणी में आकर्षण आ जाएगा। लोग आपकी ओर स्वतः खींचे चले आएंगे। यह प्रयोग केवल मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए है। इसका गलत उपयोग न करें। अगर आप इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के तिजोरी में रख दें और उसकी देवता के समान पूजा करें, तो यह घर में शांति, धन और सौभाग्य का वास बनाती है। यह आपके शत्रुओं को कमजोर करती है और आपको नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखती है। महायोग टीवी का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म की प्राचीन परंपराओं और रहस्यों को लोगों तक सच्चाई के साथ पहुंचाना है। यह चैनल केवल एक माध्यम नहीं, बल्कि एक भावना है जो पूरे विश्व में भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पहचान दिलाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए इस चैनल को आगे बढ़ाना, साझा करना और इसके संदेश को फैलाना हर भक्त का धर्म है। अब बात करते हैं कुछ और धार्मिक उपायों की जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। घर में तोते का चित्र लगाना बहुत शुभ माना गया है। अगर इसे उत्तर दिशा में लगाया जाए तो बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, घर में प्रेम बढ़ता है और दरिद्रता दूर होती है। वास्तुशास्त्र में तोते को सौभाग्य का प्रतीक बताया गया है। यह परिवार के बीच सौहार्द बढ़ाता है और घर की ऊर्जा को संतुलित रखता है। इसी प्रकार शंख का भी अत्यंत महत्व है। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से एक शंख है, जिसे स्वयं भगवान विष्णु धारण करते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में शंख बजता है वहां लक्ष्मी और विष्णु का वास होता है। शंख की ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं और घर में समृद्धि आती है। यदि नए साल की शुरुआत शंख बजाकर की जाए तो पूरा वर्ष मंगलमय रहता है। भगवान गणेश की मूर्ति भी नए वर्ष में घर में लाना अत्यंत शुभ होता है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, जो जीवन से हर बाधा दूर करते हैं। बैठी हुई मुद्रा में गणेश जी की प्रतिमा घर में रखने से सुख समृद्धि का वास होता है। उनकी कृपा से जीवन में नई शुरुआत होती है और सभी कार्य सफल होते हैं। तुलसी का पौधा भी हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय है। कहा गया है कि जहाँ तुलसी होती है वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। नए वर्ष पर तुलसी का पौधा घर में लगाना शुभ माना गया है। यह घर में सकारात्मकता और पवित्रता लाता है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर के पास तुलसी का पौधा लगाता है तो उसे पुण्य मिलता है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसी तरह मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अगर मोर पंख को घर की उत्तर दिशा में लगाया जाए तो वह घर से नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मकता बढ़ाता है। यह सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इन सभी उपायों का सार यही है कि प्रकृति और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से इन प्रयोगों को करता है, उसके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। महायोग टीवी सदैव यही संदेश देता है कि इन परंपराओं को अंधविश्वास न समझें, बल्कि इन्हें भारतीय संस्कृति की गहराई और आध्यात्मिक विज्ञान के रूप में देखें। अंत में यही कहा जा सकता है कि यदि मन में विश्वास हो, कर्म में श्रद्धा हो और आस्था में सच्चाई हो, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं। धर्म और विज्ञान का संगम हमारे जीवन को पूर्णता देता है। बस एक सच्चे भाव से किए गए प्रयोग, एक सच्ची प्रार्थना और एक सच्चा संकल्प जीवन को नई दिशा दे सकता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, यह जड़ अपने घर में टांग देना होगी। धन की वर्षा, शत्रु और दुश्मन पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे और शत्रु का किया कराया भूत प्रेत, यह सारी चीजें भी आपके जीवन से तुरंत दूर हो जाएंगी और आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अचानक से अपार धन दौलत, रुपए पैसों की प्राप्ति होगी। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है कि घर में ही कोई अगर नेगेटिव एनर्जी हो, कोई बुरी शक्ति हो, तो उस घर में पहले तो पैसा आता नहीं है। आता है तो ऐसे घरों में पैसा रुक नहीं है। फिजूल खर्ची, धन की बर्बादी बहुत ज्यादा ऐसे घरों में देखी जाती है। अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हैं या फिर अपने घर की नेगेटिविटी से बहुत परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत समय से आपके घर में धन की समस्याएं बढ़ रही हैं, घर में क्लेश बढ़ रहा है, कोई बुरी शक्ति आपके घर में है, किसी की नजर घर को लग गई है या घर के किसी सदस्य को लग गई है, तो जैसे ही आप अपने घर में यह जड़ टांगेंगे, समझ लीजिए कि आपके शत्रु और आपके दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाएंगे और पूरी तरह से इनकी अकड़ निकल जाएगी। इसी के साथ अगर आपके घर में कोई भी भूत प्रेत है तो वह भूत प्रेत अब आपके घर में रुक नहीं पाएगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं टिक सकती। जैसे ही इस जड़ वाले उपाय को आप करते हैं, इस जड़ को अपने घर में टांगते हैं, तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले
यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। सभी के लिए यह उपाय है और इस उपाय को करने के लिए आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ आपको इस जड़ से उपाय को करना है। तो यह उपाय आपको रविवार के दिन करना है। और करना किस समय पर है, किस टाइमिंग पर आपको इस उपाय को करना है? तो सुबह के टाइम आपको इस उपाय को करना है। अब देखिए, उपाय को करने के लिए कौन सा पौधा है जो आपको ढूंढना है। हम यहां पर बात कर रहे हैं अपामार्ग के पौधे की, जिसे लठजीरा भी बोलते हैं। ठीक है ना, लठजीरा। अब देखिए, यह दो तरह का होता है। एक जिसमें सफेद कलर की फलियां आती हैं, ठीक है ना, सफेद लठजीरा आता है, और एक होता है पिंक कलर का, ठीक है ना, यानी जिस पर पिंक कलर का लठजीरा आता है। और यह ऐसा पौधा है जो बहुत ज्यादा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। शत्रु, भूत, प्रेत, दुश्मन सभी कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो धन को लेकर परेशान है ना, उनकी भी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे ही इस जड़ को, इसकी जड़ को आप अपने घर में टांगते हैं, साथ ही साथ अगर घर में कोई नेगेटिविटी शक्ति है जिसकी वजह से घर में क्लेश है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, या घर के सदस्य बीमार हैं, तो आप जैसे ही इस जड़ को टांगते हैं, चमत्कार आप रातों रात खुद देख लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि यह जड़ आपको लानी कैसे है। ऐसा नहीं कि आप गाय और सीधे जड़ ले आए। इसे पहले आपको निमंत्रण देना है, ठीक है ना, इनसे प्रार्थना करनी है। आपको निमंत्रण किस दिन देना है? शनिवार के दिन, ठीक है ना। शनिवार के दिन आपको जाना है लठजीरे के पौधे के पास। आपके आसपास कहीं पर तो यह होगा, बहुत आसानी से मिल जाता है। आप इसको ढूंढे और फिर